कह रहे कि आमदनी दुगनी होगी, नहीं, किसान का खर्चा दुगना हो गया। वो जो है, जो आमदनी थी वो खत्म होगी। आत्महत्या करने के लिए किसान तैयार हो रहा है। जो पहले स्थिति दक्षिण में थी, अब वो पश्चिम में कैसे आ रही है जब किसान की जमीन बिक रही है। लहसुन प्याज बोलिए उसने कि मेरे को अच्छे दाम मिलेंगे, और वो अच्छे दाम के चक्कर में उसको उसकी जमीन बिक रही है, हमारी जमीन बिक रही है, और उनको नींद आ रही है इस बात के। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार अच्छे दिन, नारा याद है कि नहीं, आए कि नहीं, अच्छे दिन आए कि नहीं, पूरे दिन आए, अच्छे दिन आए नहीं आए। अब किसान का सहयोग करा है हमने, इनको वोट दिया है, परंतु एक किसान के माफिक नहीं उतरी है सरकार। बीजेपी सरकार, हाँ, बीजेपी सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। बीजेपी, हाँ, किसानों के लिए कोई खास बजट लेकर नहीं आई है। किसानों के लिए आवारा पशु खेतों में है, खेत खा गए हैं, बिजली बेतहाशा वृद्धि कर दी, ट्रेलों पे मीटर लगा रहे हैं। नहीं करेंगे, आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? सरकार बदल देंगे और क्या होगा भाई साहब? हम सरकार पर लड़ देंगे, बिल्कुल पलट देंगे। पहली सरकार तो रात में चोरी होती थी, अब की सरकार में दिन में चोरी होती है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं? मोदी जी चोरी कर रहे हैं दिन में चोरी हो रही है। अच्छा? पहले बंदूक वाले चोर चोरी करते थे, अब कलम वाले चोर चोरी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 नए कृषि कानून लाए तो इसका देश भर में जमकर विरोध हुआ, और खासकर जहां सबसे ज्यादा विरोध हुआ वो था पश्चिमी यूपी। भारतीय किसान यूनियन 11 महीने तक गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन करता रहा। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 3 कृषि कानून को वापस ले लिया, जिसे भारतीय किसान यूनियन जो है काला कानून बता रहा था, और सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में ही इसका विरोध हुआ था। और हमारे साथ इस वक्त देख सकते हैं कि आज जो किसान, भारतीय किसान संघ के तरफ से गर्जना रैली की जा रही है देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में, और ये तमाम किसान उसी रैली में शामिल होने के लिए पश्चिमी यूपी से आए हैं। आप सबसे पहले मैं तथा आप बुजुर्ग हैं, आपसे समझना चाहूंगा कि क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है किसानों की, जैसे हम पहले किसान का सहयोग करा है हमने, इनको वोट दिया है, परंतु एक किसान के माफिक नहीं उतरी है सरकार। ये बीजेपी सरकार, हाँ, बीजेपी सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। बीजेपी, हाँ, किसानों के लिए कोई खास बजट लेकर नहीं आई है। किसानों के लिए आवारा पशु खेतों में है, खेत खा गए हैं, बिजली बेतहाशा वृद्धि कर दी, ट्रेलों पे मीटर लगा रहे हैं, जैसे पेमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। अच्छा, किसान बहुत परेशान है। हम लोग गन्ना बेल्ट से आते हैं, हाँ जी, हाँ, जिला शामली से आते हैं। आज तो बाबा जी की सरकार है, योगी जी की। जिला साहब योगी जी बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सुरक्षा बहुत ज्यादा है, शांति बहुत बढ़िया है, परंतु किसानों की समस्या के लिए कर नहीं रहे कुछ खास, बजट नहीं लेकर आते। किसानों के हित में कार्य ठीक नहीं चल रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ। जो पिछले साल किसान आंदोलन हुआ था 3 कृषि कानून के खिलाफ, सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी में ही देखा गया था। क्या वो आप उसके समर्थन में थे? नहीं, समर्थन में नहीं थे हम, परंतु इस तरफ ध्यान दे सरकार, किसान की तरफ, किसान की तरफ ध्यान। हाँ, किसान पे ध्यान दिया। तो मतलब जैसे कहा गया वो लोग खालिस्तानी है, पाकिस्तानी आंदोलनजीवी है। नहीं, वो गलत किसान है, किसान है। खालिस्तानी गलत शब्द है। मैं किसान है, किसान के हक के लिए लड़ रहे, ठीक है, उन्हें कुछ मांगे थी, मैं गलत थी, पर मैं किसान के हक की बात कर रहे थे। अब उनका समर्थन करेंगे, कोई से भी संगठन हो, वो किसान की हक की बात कर रहा, उसे खालिस्तानी बोलना बहुत गलत बात है, ठीक है। और किसान के जो ये आज पूरे देश से किसान यहाँ इकट्ठा हुए, ये परेशान है, जब भी तो यहाँ इकट्ठा हुए। सरकार बोलती है कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी दुगनी किस तरह हो रही है हमें सरकार बता दो तो एक बार, वो कौन सा गणित है कि आमदनी दुगनी हो रही? हमें तो यही नहीं पता चल रहा आमदनी दुगनी हो, हमारे तो और दुगनी घट गई जी। अच्छा, और ये पूरे लागत तो दुगनी होगी, पूरे 513 जिलों से किसान इकट्ठा हुए यहाँ से। ये क्यों हुए? मजबूरी थी, यानी किसान अन्नदाता तो इतना परेशान है, वो तो अपने काम से ही नहीं फुर्सत है ऐसा तो। और ये यहाँ दिल्ली जैसे शहर में आया, इन्हें जगाने के लिए तो आया। ये जो गन्ना मंत्री है, हमारा टाइम पर पेमेंट नहीं मिल रहा, इन्हें हमारी क्या नाम है सैटेलाइट तक हमारी पुरानी तक फूकी हुई दिख जाए वहां से, हमारा उत्पीड़न नहीं दिख रहा वहां से। जैसे कि आवारा पशु है, और भी काफी समस्या है, बिल का भुगतान है, बिजली की समस्या है, क्या नाम टूवालो वाली। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल समझता हूँ कि आप जिस यूनियन से है, भारतीय किसान संघ, जो आरएसएस का एक संगठन है, आरएसएस संबंधित, हाँ, राजनीति का बिल्कुल, आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट करती है, तो भाई आरएसएस बोले ना मोदी जी को कि ये मांग करो, ये मांग को खत्म करो। लगाने के लिए आए थे कुछ ऐसे, हनुमान जी भी तो अपने शक्ति भूल गए थे भाई साहब। अच्छा, तो हम शक्ति याद दिलाने के लिए आए मोदी जी को। अब बिना किसानों की एक तक
24 एक नजदीक आ रहा और किसानों ने अपनी एकता दिखा दी आज। अब नहीं जागेंगे मोदी जी, दोबारा फिर जाएंगे दिल्ली। अब तो हमने दिल्ली का रास्ता देख लिया, अब तो हम यार बैठे रह करेंगे और अगली बार इससे भी ज्यादा डबल संख्या में आवेंगे। हाँ, और ये का शक्ति याद नहीं आवेगी तो फिर अपना हम भी पार ठहरेंगे। तो मतलब क्या आप लोग अगर नहीं करेंगे, आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? बस सरकार बदल देंगे और क्या होगा भाई साहब? हम सरकार पर लड़ देंगे, बिल्कुल पलट देंगे। हाँ, देखो किसान की कह रहे कि आमदनी दुगनी होगी, नहीं किसान का खर्चा दुगना हो गया। वो जो है जो आमदनी थी वो खत्म होगी। आत्महत्या करने के लिए किसान तैयार हो रहा है। जो पहले स्थिति दक्षिण में थी अब वो पश्चिम में पहुंच गई है। हम पश्चिम के किसान है, मेरठ प्रांत से है, और हमारा जो संगठन है भारतीय किसान संघ, ये राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए और अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहा है, सही ढंग से, सही तरीके से। ना कोई दंगा है, ना कोई फिसाद है, ना कोई तोड़ फोड़ है। राष्ट्र सर्वोपरि मानते हुए तब जो है हम अपनी मांग को रख रहे हैं। अच्छा, पुराने आंदोलन में और इस आंदोलन में कितना अंतर है? इस आंदोलन में, पुराने आंदोलन में तो दिन रात का अंतर है। हम राष्ट्रवादी संगठन से जुड़े हैं, वो जो है उनके विचार हमारे संगठन से नहीं मिलते। ये तो शांति प्रिय संगठन है। के लिए हमारा संगठन है। हाँ, क्या आप क्या बोल रहे हैं? अंतर क्या होगा उनमें, हमें दरअसल समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैं शहरी हूँ लेकिन मैं किसान परिवार से ही हूँ मैं भी, क्योंकि मैं जिस मेरठ की बात कर रहे, मैं भी मुजफ्फरनगर बुढ़ाना से संबंधित हूँ। और मुझे ये समझ में आया नहीं, यहाँ पे आके मैंने देखे जो स्लोगन लगे हुए हैं, जो डिमांड लगी हुई है, वो पहले वाली जो डिमांड थी वो तो सारी की सारी आउट हो गई। इसका मतलब इस वाले संगठन ने ये मान लिया कि पहले वाली सारी मांगे जैसा वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने वो पूरी कर दी, तो अब ये नई यही है या कुछ एक मिनट सर, तो क्या उन दोनों में, क्योंकि यहाँ पे आकर के ना बड़ा द्वंद नजर आ रहा है। द्वंद ये नजर आ रहा है कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं किसानों के दो टुकड़े कर दिए गए हों। नहीं। देखो मान्यवर, ऐसा है, वो जो आंदोलन था पूरे देश के सामने उसके चर्चा है और सबने जो है अपने आंखों से टेलीविजन पर वैसे भी बात देखा है। लेकिन आप जो इस संगठन को देख रहे, किसी रास्ते में व्यवस्था में कोई व्यवधान हुआ, कहीं झगड़ेबाजी हुई? मांगों की बात अपने स्थान पे हम है, कितने शांति प्रिय तरीके से अपनी बात कह रहे। अच्छा, क्या तो ये अंतर आपको नजर नहीं आ रहा? क्या कमी हो रही है? सरकार की एक कमी हो रही है सर। सरकार की पहली सरकार जो थी, पहली सरकार तो रात में चोरी होती थी, अब की सरकार में दिन में चोरी होती है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं? मोदी जी चोरी कर रहे हैं दिन में चोरी हो रही है। अच्छा, पहले बंदूक वाले चोर चोरी करते थे, अब कलम वाले चोर चोरी करते हैं। अच्छा, अब की बार देखो, नंबर एक बात है, जैसा किसी अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी से कहते हैं बाबूजी हमारे ये काम कर दो, इस फाइल पे साइन कर दो। भाई साइन तो मैं कर दूंगा, लेकिन 11,000 रुपए लूंगा। भ्रष्टाचार दुगनी सीमा पर। भ्रष्टाचार वो हो गई। पहले चोर पिस्तौल दिखा करके कहते थे कि धर दे जो मेरा, अब चोर कहते हैं कलम, अब साइन जब करूंगा पहले 11,000 रुपए दो या 21,000 रुपए दो। ये आप सही है, ये सही कह रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है भाई साहब। सरकार बहुत अच्छी है योगी जी की। मैं योगी जी से दरखास्त करता हूँ कि मान्यवर आप इन भ्रष्टाचारियों को सालों को सस्पेंड कर दो, अंकुश लगाइए इन पर। ये बहुत भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अब तो मान लिया किसी को पकड़ ले, कोई मोटरसाइकिल लेकर आया, कहते हैं जूते नहीं पहन रहा, कागज दिखा, ये दिखा, वो दिखा, और जब सारी चीज दिखा देते हैं फिर कहता है अरे साले कुछ तो दे दे। सारा ही ले रहा है, सारा ही सामान ले रहा है, हम कहाँ जाएंगे, कुछ तो दे दे। अरे मोदी जी, योगी जी, इनका तो ख्याल करो, बहुत परेशान हो रही है दुनिया। रात के चोर ठिकाने लगा दिए। योगी जी बहुत अच्छे आदमी है, योगी जी, मोदी जी भी बहुत अच्छे। इन कलम के चोरों पर पाबंदी लगाई, हाँ, सरकारी चोरों पर पाबंदी लगाइए। अच्छा चले, फिलहाल हम बात करते हैं कि महंगाई भी कुछ है मुद्दा, महंगाई भी मुद्दा आप लोगों के लिए। महंगाई बहुत होगी, महंगाई बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा महंगाई है। हाँ, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। सरकार इस तरफ ध्यान दे। क्या क्या महंगा हो गया? जैसे जी सारी चीज महंगी होगी। क्या क्या? लोहा बहुत ऊपर जा लिया, सीमेंट बहुत ऊपर जा लिया, डीजल पेट्रोल ऊपर जा लिया जी। किसान के गन्ने का एक रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने।
किसान को कोई पेमेंट में वृद्धि नहीं करी भाजपा सरकार ने। तो उन्होंने कहा था भाई बहुत महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार पूंजीपतियों को सहयोग करा, उनके कर्जे माफ करे, किसान संबंधी कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, सब पूंजीपतियों को कर्जे माफ हुए। की सरकार है भाई साहब, ये पूंजीपतियों की सरकार है ये। अरे भाई आप भी आरएसएस के संगठन से आए हो? आरएसएस से संगठन से मैंने आए हो? अरे भाई साहब मैंने आपको क्या बोला, मोदी जी अपनी शक्ति भूल गए, आज हम उन्हें याद दिलाने के लिए आए यहाँ दिल्ली। हनुमान हमें यहाँ क्या जरूरत है? आप तो कह रहे थे तो सही कहेंगे ना, कांग्रेस सही कह रही है कि कांग्रेस सुनो तो कोई बात गलत कह दिया, कांग्रेस इसमें क्या कह दिया भाई हमने? कोई भी बात जो बात है वो तो सही है। मानते हो कि कांग्रेस कह रही है रेल बिक रहा है, हवाई जहाज बिक रहा है? मैं बताऊं, मुझे 2014 से आज 2022 खत्म हो लिया, बस 2-4 दिन 10-15 दिन ही रह रहे खत्म होने में, ठीक है 24 ही आ जाएगा अब। तो मुझे ये बताओ किसानों के लिए करा क्या? महंगाई मुद्दा नहीं है, महंगाई बराबर मुद्दा है, लेकिन असलियत मुद्दे पे आइए आप। असलियत मुद्दा ये बताना चाहता हूँ, अगर डीजल का दाम कम नहीं होगा तो आप जो फसल को जो उपज करेंगे तो वो कैसे होगा? तो महंगा होगा कि नहीं? बीच में होगा। तो मुद्दा है कि नहीं है ना? तो फिर महंगाई की मार कहाँ से पड़ रही है? मेरी बात सुनिए, मार पड़ रही है दलाल से, जो हमारा फसल बिकती है मंदे भाव में बिकती है। अगर आप बाजार में से लेने जाओगे खाद्य पदार्थ तो महंगा मिलेगा। हमारे गेहूँ 2000 रुपए क्विंटल बिके, अब गेहूँ जो है मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने 1 किलो सोयाबीन बेची और 1 लीटर डीजल लाया मैं। अब आज हमारी सोयाबीन का भाव आधा और 2 किलो सोयाबीन बेचनी पड़ती है जब जाके 1 लीटर डीजल आता है। और इसके साथ में भी पिछले 2 सालों से हमारे सामान्य से जो छोटी श्रेणी के किसान हैं, उन लोगों ने मेरे आसपास ही बहुत सारे लोगों ने जमीन बेच दी है। उसका कारण यह है कि उन्होंने प्याज लहसुन बोया और उसको उचित दाम नहीं मिला, और उसका जो खर्चा आना चाहिए था वो भी उसको नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने जमीन बेच दिया है। अब उन लोगों की हमारी समस्या है, हमें भी हमारे जो हमने खर्चा किया वो खर्चा नहीं मिला, और ये सारी समस्याएं हमारे पर्वत पहाड़ नजर आई, इसलिए हमने यहाँ आंदोलन करा। भाई मोदी जी तो कहते थे भाई गरीब का बच्चा हूँ, गरीब आदमी हूँ, चाय वाला हूँ, गरीबों का दर्द जानता हूँ। तो क्या मोदी जी आप लोग का दर्द भूल गए? भूल गए होंगे तभी तो जाके हमको यहाँ आना पड़ा। अगर भूलते नहीं तो मेरी बात सुनिए, आपकी प्याज लहसुन का 2 साल से अगर भाव गिर रहा है तो क्या मोदी जी को नींद आ रही है? बताइए, आप बताइए। 6 घंटा सोते, 18 घंटा काम करते हैं। 18 घंटे काम करते हैं तो फिर उनको नींद कैसे आ रही है जब किसान की जमीन बिक रही है? लहसुन प्याज बोलिए उसने कि मेरे को अच्छे दाम मिलेंगे, और वो अच्छे दाम के चक्कर में उसकी जमीन बिक रही है, हमारी जमीन बिक रही है, और उनको नींद आ रही है इस बात के। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार अच्छे दिन, नारा याद है कि नहीं? आए कि नहीं? अच्छे दिन आए कि नहीं? बुरे दिन आए, अच्छे दिन आए नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए भाई साहब। अच्छे दिन तो ठीक है, इंसान मर रहा है, इंसान मर रहा है, महंगाई तो ठीक है। किसानों का जो खास माल है जैसे कि यंत्र है, उनका जीएसटी डबल कर दिया, खाने पीने चीज जीएसटी लगा दी, खाद नहीं मिल रहा है, एनपीए डीएपी कुछ भी नहीं मिल रहा है। और तो मैं एमपी देवास आया हूँ, मैंने 8 किलोमीटर का रोड का प्रोजेक्ट तैयार करवाया पीडब्ल्यूडी से, डीपीआर बनवाई, भोपाल भिजवा दी एमपी। इसके बाद भी शिवराज साइन करने को तैयार नहीं है। अच्छा, हाँ, डीपीआर बनवा दी, मैंने कंप्लीट पढ़ा, क्या हस्ताक्षर काम चल जाए, तो उसका भी मैंने निवेदन किया, वो यहाँ दिया है। तो मतलब क्या कह रहे कि मोदी ठीक काम नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे, केवल गुमराह कर रहे हैं। किसान इसमें नहीं है, हम मानते हैं, हम मानते हैं। विश्व लेवल पे वो भाई इंडिया को विश्व लेवल पे ले गए, मानते हैं। अच्छा, लेकिन किसान को डूबो दिया। कहाँ लेके गए? जैसे नहीं लेके गए हैं, उनकी पहचान बनाई है अपने। पहले नहीं पहचान? पहले इतनी नहीं थी। कैसे नहीं थी? इतनी नहीं थी, कैसे नहीं थी? इतनी पहचान उनकी इसलिए नहीं थी कि मोदी जी का थोड़ा सा सिक्का चल गया है, लेकिन अब वो धीरे धीरे आशा होने लगा है। अच्छा, नीचे होने लगा है। ये 156 जो सीट आई गुजरात की, उसको लेकर नहीं भ्रम में न रहे। ये जितने भी आए सब वोटर है, इनके पीछे 10 आदमी जुड़े हैं, उनकी सत्ता पलट जाएगी। अच्छा, ये सोच ले मोदी जी। तो फिर कांग्रेस लाएंगे? नहीं, कांग्रेस में लाएंगे, ये इनको समझ लेना चाहिए इस बात को कि सुधर जाए। टाइम है अभी लोकसभा चुनाव में, टाइम है, सुधर जाओ, किसानों का भला करो। आप मारे जाओगे, बहुत बुरे मारे जाओगे। अच्छा, तो फिर हिंदू खतरा नहीं आ जाएगा? हाँ, खतरा तो आएगा, बराबर आएगा। अगर ऐसे चलते रहो खतरा आएगा। हिंदू खतरा नहीं आएगा? हिंदू में खतरा आएगा। मोदी जी हट गए तो? हाँ, हट गए तो खतरा आएगा।
मतलब मानता मुसलमान हूँ। चीन पूरा कब्जा कर लेगा सब कुछ। नहीं, मुसलमान तो कब्जा नहीं करेगा, लेकिन उनके जो कुछ भाई लोग आतंक फैला रहे हैं वो कब्जा जरूर करवा देंगे। जो इनके विदेश में उनका आका बैठे ना, वो इनके ऊपर जरूर जो है इन पर हमला करवा देंगे, वो कुछ भी मतलब हिंदू को डाउन कर देंगे। अच्छा, तो फिर सत्ता अब जो कहते हैं तो फिर कांग्रेस सरकार थी तो सत्ता हम चाहते हैं कि मोदी जी बने रहे, लेकिन किसानों का हित में सोचो, किसान मर रहा है, इनको आपको समय 1 साल का और बचा है, तो इसमें किसानों को समय दो। कांग्रेस सरकार कैसी थी? कांग्रेस सरकार जो थी वो गरीबों के लिए थी, किसानों के लिए भी थी। उस समय खाद का भाव इतना नहीं था जो जिसमें डालते ना अपन खेती में, और चीजों का भाव नहीं था। अब इनने जीएसटी लाके ना सब मैदान खराब कर दिया है। जीएसटी बहुत खराब चीज है। जीएसटी बहुत खराब चीज है। जीएसटी इनको कृषि यंत्र से हटा ही लेना चाहिए। किसान को जो भी सामान मिलता है, चाहेंगे कि परिवर्तन हो, कांग्रेस फिर हाँ हाँ, अब पब्लिक घूम रही है धीरे धीरे। चल ठीक है, ठीक है, ठीक जय है। जवान, ये हमारे जय साथ सरकार। ये रामलीला मैदान से बहुत सारे किसान जुड़े हुए थे। इन्होंने इनका जो गुस्सा था वो अब 7वें आसमान पर है, और किस तरीके से ये आग बबूला हो रहे थे, सरकार को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, और बड़ी ही उम्मीद और आशा के साथ इन लोगों ने वोट दिया था। लेकिन आज इनको क्या मिला है, इनके दर्द को आपने सुना। अभी कुछ और किसानों से हम बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।